अमेरिकी बंधकों पर हमास की सख्त नजर है और बंधकों को निकलने के कोई मौका ही नहीं हमास दे रहा है। यह सबसे बड़ी चुनौती है जिसको देखते हुए अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन से पहले भी बड़े फैसले लिए गए हैं। और देखिए बंधकों की, जैसा कि सुरभि बात कह रही थी, अगर ऐसे वक्त में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है और ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, और अमेरिकी विदेश मंत्री का बंधकों को लेकर ये बयान इसी बीच आया। कुछ सवाल हैं जिन पर हमको नजर डालना चाहिए। इन सवालों पर आइए नजर डालते हैं। क्या है वो सवाल? ग्राउंड ऑपरेशन टारगेट बंधक, यानी कि जो होस्टेजेस हैं उनको निकालना। क्या ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए बंधकों को मोहरा बनाएगा हमास, जिसकी सबसे ज्यादा सुरभि संभावना है? हालांकि बंधकों की रिहाई ना होने के पीछे सिर्फ इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन का क्या ये सबसे बड़ा डर है? जी, और क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते ही बंधकों की जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उन्हीं की जान स्टेक पे लगाकर हमास आगे बढ़ रहा है। अमेरिका बार बार अपने नागरिकों का जिक्र करता है, और क्या अमेरिका अपने नागरिकों की जिंदगी दांव पर लगाना मंजूर करेगा? ग्राउंड ऑपरेशन के वक्त बंधकों को बचा लेने का आईडीएफ के पास कोई प्लान है क्या योजना है, या सिर्फ हमास को खत्म करना टारगेट है? यह भी एक अहम सवाल है। लेकिन इस बीच जबालिया कैंप में हमले में भारी नुकसान को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां कैंप में कम से कम 30 लोगों की जान गई है। इजरायली स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। और चलिए अब देखते हैं कि इजरायल के हमले अब कितने घातक, कितने भीषण हो चले हैं। रेफ्यूजी कैंप पर भी बमबारी हुई है। इस बीच लगातार ये हमले चल रहे हैं। जल्दी से नजर डालते हैं। उत्तरी गाजा पर हमले के दौरान कैंप पर भी बमबारी की गई है, और जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया, पूरी तरह से तहस नहस हो गया। हालांकि फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली बमबारी में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं, और कैंप में मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। पास में ही रिहायशी बिल्डिंग पर भी कई बम गिराए गए हैं, और रिहायशी बिल्डिंग में भी कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि उत्तरी गाजा में एक मस्जिद भी हमले में तबाह कर दी गई है। इसको लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो इन दावों के बीच जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, उसमें पिछले 24 घंटे में जो हालात बदले हैं, समझना जरूरी है कि आखिर इजरायल किस तरीके से अब लगातार एग्रेसिव होते हुए ये एक्शन ले रहा है।